क्या कहेंगे अभी लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, क्या इस बार रहेगा? लोकसभा का चुनाव अभी तो जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है, तो वही सरकार रहेगी। ठीक काम कर रही है। हाँ, अभी तक तो वर्तमान में ठीक काम कर रही है। क्या काम आपको सही लग रहे हैं जो वर्तमान सरकार है? काम अभी तक खराब काम क्या हुई है उस सरकार में सोचना होगा। आप बाकी की सरकारों से तो बेटर काम कर रही है सरकार। विपक्ष वाले बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है सरकार में। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई का दूसरा भी रीजन है ना। महंगाई तो एक ही चीज़ से बढ़ती नहीं है, महंगाई तो उत्पाद के परिस्थिति से भी बढ़ती है। उसके लिए सरकार काम करती ही है। जिस चीज़ पर जब महंगाई बढ़ती है फिर महंगाई घटती भी है। ये तो नहीं है कि अब प्याज महंगा हुआ तो प्याज कब दिन महंगा ही नहीं रह जाएगा। प्याज का सीजन आएगा तो प्याज सस्ता भी होता है। टमाटर महंगा हुआ तो टमाटर सस्ता नहीं होगा। अभी 100 रुपये चला गया तो फिर अभी 20 रुपये भी हो गया। तो वो तो जैसे उसकी जितने हिसाब से जो सीजन का सामान है वो तो महंगा होगा, घटेगा भी, बढ़ेगा भी, वही है। और क्या हुआ, महंगाई कोई विशेष वो नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो सरकार इनकम भी तो बढ़ रही है, सैलरी भी तो बढ़ रही है। एक ही चीज़ तो है नहीं। अब अभी टमाटर 2 रुपये किलो कर दे तो किसान सड़क पे आ जाएंगे। तो किसान को एमएसपी बढ़ाना है तो बाजार में हम खरीदेंगे 50 रुपये और बेचेंगे 20 रुपये तो होगा, संभव ही नहीं है। किसान को एमएसपी देंगे तो मार्केट को हम खरीदेंगे 50 रुपये तो खरीदना बेचना पड़ेगा हमको 55 रुपये 60 रुपये, तो महंगाई तो होगी। क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट देखते हैं। कल देखे थे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी चले गए थे ग्राउंड में इसलिए टीम हार गई, मोदी पनौती है, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। विपक्ष के पास और है क्या? विपक्ष के पास ये नहीं देखा कि हाँ मोदी जी के जाने से बैट्समैन बैटिंग किया और बॉलर बॉलिंग किया, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों आदमी अपने आप में सक्षम था, खेल हुआ। ये तो नहीं है एक को हारना ही था, चाहे इंडिया हारे चाहे ऑस्ट्रेलिया हारे। हारना तो किसी न किसी को था ही। और ऑस्ट्रेलिया कोई वो खिलाड़ी नहीं है कि श्रीलंका नहीं है कि एक बार में समेट लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो कहने वाले ऐसे ही कहते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार हैं आपके? वो भी प्रधानमंत्री पद के रेस में हैं। रेस में हैं, बनेंगे, बढ़िया बात है, बने। कौन कहता, उनकी तो कार्यकाल तो कोई देखा नहीं है ना। वो आज तक वो सांसद रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ पर भी लोग काम देखा है। देश में तो ऐसी कोई वो मतलब कोई ऐसे संवैधानिक पद पे तो रहे नहीं है कि उनके बारे में लोग समझे कि हाँ ये अच्छे काम किए हुए हैं, नहीं इनकी काम अच्छा है। वो तो उनके, और वो प्रधानमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री रहे हैं नहीं जो लोग देखेगा। हाँ, रह गई बात कि आज का जो उनका जो अभी जो चल रहा है वक्तव्य, जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट देते हैं वो बचकाना लगता है। इसीलिए पब्लिक को लगता है कि कहीं फिर 5 साल के लिए होता है, एक दिन में तो चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे कौन सा स्टेटमेंट? कोई भी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट वो विवादित स्टेटमेंट जो देते हैं उसी सब के लिए बोल रहे हैं। अब पनौती कौन बोला? मोदी जी पनौती कौन बोला? इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे देश में। इससे पहले ये क्या पहली बार विश्व कप हुआ है? तो आज जब से हो रहा है तब से तो हर 4 साल पर हुआ होगा, सब हर साल 4 साल पर भारत खेला होगा। उस समय तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे होंगे, तो 2 ही बार जीता है देश। तो क्या 2 ही प्रधानमंत्री देश में थे इतने सालों से? तो ये तो सेंस की बात है, जिसको जितना सेंस है वो उतना सोचता है। यदि 2 ही प्रधानमंत्री होते तो समझते कि हाँ नहीं चलो 2 ही प्रधानमंत्री में और बार जीता है और ये इस बार हार गया है। तो ये तो उनका मानना है। वो अपना जो विपक्ष का तो कुछ चाहिए बोलने के लिए, अच्छा करे तो पर भी, ना करे तो पर भी। अभी न्यूज देख रहे थे कि हलाला प्रोडक्ट पे बैन, अब पहले से क्यों नहीं हुआ? अरे आज मामला सामने आई, आज होने तो दो, उस पर बोलो ना कि हाँ उसको जल्दी करिए, सच्चाई को सामने लाइए, आखिर ये क्या है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। किसी ने कि कहे इतना साल से क्या कर रहे थे? इतना साल से तो सब लोग थे, आप लोग को क्यों नहीं नजर में आया ये बात? आज की सरकार है, वो आज उसको कंप्लेन मिली है तो आज कार्रवाई हो रही है। विपक्ष वाले यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी क्रिकेट मैच देखने चले जा रहे हैं, मणिपुर नहीं गए या और कहीं नहीं, उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं। अब वही लोग क्यों नहीं गए? मणिपुर गए तो उनके जाने से तुरंत शांत हो जाना चाहिए, तो मणिपुर वाले को विश्वास जगता ना। वो तो कहते ना कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, वो गए तो भी क्यों नहीं शांत हुए? वही विपक्ष वाले ही गए तो शांत करा देना चाहिए। अभी हम आप में किसी में लड़ाई हो और तीसरा आदमी देखते हो लड़ाई
देख के चला आए तो उसकी बात हो कि ये देखने आए थे कि वो बता दे तब ना उसकी बोले कि ये अगला आया तो बता दिया कि देख के चले गए तो कहा कि नहीं विकास आए थे देख के चले गए, बाप रे हो गए बहुत बुरा हो रहा था। अरे आए तो बटुरा दीजिए, उसको शांत करवा दीजिए, वो दंगा खत्म हो जाता। वो कोई सेना में लड़ाई नहीं थी कि सरकार उसको, अरे पब्लिक में लड़ाई होती है, पब्लिक मूवमेंट में यदि लाठी चार्ज होगा तो वहाँ की पब्लिक एक पक्ष नहीं दूसरे दो पक्ष भी तो हैं, उसको तो बात से ही समझाना पड़ेगा। और बात न माने तो उसके लिए लाठी चार्ज गोली चार्ज तो होगा नहीं। जब तक होगा सब अपने ही में लड़ रहे थे, कोई दूर बाहर के देश के तो थे नहीं। समझाना चाहिए था। आप बताइए सर क्या लग रहा है, मोदी अच्छे चेहरा है, राहुल अच्छे चेहरा है या कोई और है? मोदी जी तो बेस्ट है, क्योंकि उनसे अच्छा चेहरा तो अभी तक कोई सामने आया नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग देखे नहीं, जो अभी तक देखते आ रहे हैं कि राहुल गांधी चेहरा है कहाँ? हाँ, वही नीतीश कुमार चेहरा है, नीतीश कुमार चेहरा है और जिनका बयान तो सुन ही रहे हैं कि महिलाओं को कैसा सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। तो उनको भी डिफेंड कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन हो रहा है तो क्या तो वो समझ अपने परिवार में ही एजुकेशन देना, यही वही वीडियो बना के क्लास में चलवाएं अपने राज्य में, वैसा ही वीडियो बना के, तब तो समझ में आएगा कि हाँ पब्लिक देख रही है, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार से ठिया गए हैं क्या, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं? नीतीश कुमार पहले तो ठीक रहते थे। देखिए नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर हो गया है। नीतीश कुमार अपने कहे में नहीं है, अपने समझ से नहीं चल रहे हैं। अब उनको कंफ्यूज हो गए हैं वो कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसा बयान देना चाहिए। कि बयान ठीक है, भाषा गलत है। बयान आप दीजिए ना, बयान दीजिए तो सुसज्जित ढंग से दीजिए, पढ़े लिखे की तरह दीजिए कि मूर्ख की तरह देंगे। मूर्ख को अब यहाँ समझाने के लिए भी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तब हम आपका शरीर पकड़ पकड़ के हिलाएंगे तब आप समझेंगे। बयान देने का भी तो तरीका है, शब्द है, शब्द का प्रयोग करिए। एक्शन है, एक्शन का प्रयोग करिए। कि अब वो थर्ड क्लास आदमी की तरह आप मुख्यमंत्री है, इंजीनियर कहते हैं अपने आप को, वो भी नहीं। आज राबड़ी देवी या कोई और मूर्ख कोई नेता कहता कि चलो भाई मूर्ख है, उनको शब्द चयन नहीं कर पाए, और वो भी आप विधानसभा में कह रहे हैं। तो ये मैंने रखता है कि आप हैं क्या हैं और कैसे बोलना चाहिए, ये मैंने रखता है। जब आज मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे हैं, एक राज्य के लिए आप ऐसे हैं, तो देश के लिए कैसे बोलेंगे? तो बिहार में लालू यादव भी नित्यानंद राय की पत्नी के बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग वहाँ पे चल रहा है। हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब ये तो लो क्वालिटी के राजनीति हो गया ना। किसी पर अभद्र भाषा, ये तो एकदम पुअर पॉलिटिक्स हो गया, एकदम पुअर पॉलिटिक्स, वर्स्ट पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो हो गया है। ना किसी में भाषा का शालीनता है, ना किसी में किसी को क्या कब किस पैलेस पे कहना चाहिए उसकी शालीनता है। तो जब पैलेस भी नहीं देख सकते आप, अपने बिस्तर की बात आप चौराहे पर करेंगे, तो ये आप में आपकी पढ़े लिखे और मूर्ख होने का क्या मतलब हुआ? जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना से देश आगे बढ़ने वाला है। वैसा होने वाला होता तब तो बढ़ गया होता। जनगणना तो पहले भी हो रही है। जातिगत जनगणना से देश नहीं आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा सबसे पहले आपको शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, हम पूछते हैं आप जनगणना करा के आप एक ही किसी को आरक्षण दे रहे हैं, तो आरक्षण का अभी तक आप इतने साल से आरक्षण दिए, उसका निकला क्या है? आज भी आपको आरक्षण की जरूरत है। यदि हम आप बैठे हुए हैं, हम आपको खड़ा कर दिए, फिर भी हम आपको कंधे पर हाथ लेके चला रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम आप ही को चलाते रहे सब भी। आरक्षण का मतलब है कि आपने जिसको नीचे से ऊपर ला दिया, अब उसको ऊपर से ही ऊपर लाते चलेंगे तो पीछे वाला कौन रहेगा? अब आपको जरूरत है देश में केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 5% हो। 5% वाला यदि गरीब होगा तो उसको आप नहीं जीने देंगे देश में, उसको भी तो आगे लाना है। उसको आप कैसे लाएंगे? उसको अब भारत के ही संसाधनों से लाएंगे ना, कि उसके लिए दूसरे देश आएंगे उसको संसाधन देने के लिए। मान के चलिए ये भी ओबीसी है, हम भी ओबीसी हैं, हम कार में चलते हैं तो हमको भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको भी वही मिलनी चाहिए। तो ये हम पहले ले लेंगे, ये किसको कब मिलेगा? उनको नहीं मिल पाएगा। कार वाला है वही पाएगा है? हम ही पहले लेते चलेंगे, क्योंकि हमारा ही बच्चा निकलेगा आगे। जब मेरा बच्चा आगे निकल गया तो अब मेरे बच्चे के लिए आरक्षण की क्या जरूरत है? हमको खुद ही छोड़ना चाहिए कि भाई इनका बच्चा नहीं निकला, पहले इनके बच्चे को लाओ वहां तक। ओबीसी वो भी है, हम भी हैं। तो यदि
15 सीट है तो 15 में हम निकल गए, हम तो अब कहीं जी खा लेंगे, लेकिन उसका 14वां 2 आरक्षण का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो अब कोई 5% है तो 5% को उसको आगे क्यों बढ़ाएंगे भाई? उसको आगे, उसमें जो कमजोर है, पहला 1% कमजोर है तो उसको आगे बढ़ाइए। 4% को आप छोड़िए, अब तुम कमाने खाने लायक हो गए हो। आरक्षण का मतलब तो यही होना चाहिए। आरक्षण ही है कि आपको हम जाति के तहत नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं कि आप उस लायक होइए। हम कहते हैं आज किसी आदमी को 5 मंजिला घर हो और वो आरक्षित आदमी हो तो उसी को घर देंगे हम। IAS के बच्चे भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब डॉक्टर का बेटा को आरक्षण की क्या जरूरत है? डॉक्टर वो उस आरक्षण से खुद मिल गया तो आप वहां पर एक कॉलम तो खत्म करिए ना कि ये आरक्षण का एक सीट वैकेंट हुआ, अब दूसरे लोगों को देंगे। ये तो इतने साल से देख के रिजल्ट क्या निकला? आज भी गरीबी है देश, तो अमीर कौन बना? आखिर हम कहते गरीबी हटाओ, गरीबी, इतने साल से हम गरीबी हटा के क्या गो लाए हैं? जिसको अमीर बना दिया उसको अमीर के कैटेगरी में खड़ा करो, कि उसी को भी गिनते रहोगे गरीबे में तो 100 कब पूरेगा? सब दिन तो 99 रह ही रह जा रहा है। ये हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? क्या नाम पड़ेगा? आप बताइए। आप ये है पान के दुकान वाले, उनका काम है पान वगैरह, नमकीन वगैरह और बिस्कुट उस्कुट सब रखे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास। क्या अच्छा अभी से तो बात हो रहा है? हाँ, मेरे से बात हो रही है। तो आप कह रहे थे कि मोदी को आना चाहिए, क्या उनके काम आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, उनके काम तो ठीक ही हैं, मतलब आना चाहिए का मतलब कि, और जो दूसरी पार्टी है उसका देखिए चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पे अगर देखेंगे तो दूसरी पार्टी के लिए अभी कुछ है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी नेक्स्ट चेहरा है और तीसरा कोई चेहरा तो अभी सामने आया नहीं है। तो इसकी वजह से अगर वो है तो वो बेस्ट है अभी के लिए तो बेस्ट है। एक मौका और देना चाहिए इनको। अच्छा, जो महंगाई वगैरह की बात हो रही है, आप दुकान भी चलाते हैं, तो क्या इनकम उस प्रकार से बढ़ी है? क्योंकि ये बात हो रही है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है, ऐसा बात होता है। हाँ, लोग कह रहे हैं। हाँ, महंगाई तो बढ़ी है भाई, महंगाई के लिए इनको काम करना चाहिए, बाकी ये नहीं कर पा रहे। और रोजगार के लिए तो ना कोई वैकेंसी ना कोई कुछ, अभी रोजगार के लिए तो ये सोच नहीं रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऐसा कुछ आने वाले भविष्य में सोचे ऐसा कुछ करे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। जैसे आप पान बेचते हैं तो पान में सुपारी, सौंफ वगैरह या फिर कत्था वत्था सब डलता है, तो उन सब के दाम बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसका दाम अपनी जगह रुका हुआ हो। और आपने पान के दाम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? वो तो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सेम रेट में हम वो चीज़ हमको मिलेगा नहीं, तो फिर हम कैसे उस चीज़ को उसी रेट में देंगे? या तो अगर वो हमको भाई मार्केट से अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो फिर वो तो हमको देना ही पड़ेगा। पहले कितने का देते थे एक पान, अब कितने का हो गया? पहले 5 का देते थे, अब 6 से लेके 10 तक का देते हैं। 6 से लेके 10 तक? हाँ। तो मतलब जितना आपकी लागत लग रही है उतना निकल जा रहा है। हाँ, उतने आपके लिए उतना ही है कि घाटा हो रहा है आपको? घाटा तो है ना, क्योंकि पब्लिक भाई, हमारे जो पब्लिक है भाई, अगर हम जो पहले 5 में लेते थे वो 10 में दोबारा नहीं लेंगे ना, क्योंकि उनकी जो स्थान है वो तो वही है। हम अगर रेट बढ़ा दिए तो भैया उनकी जो सैलरी है या वो जो कर रहे हैं या जो मजदूर हैं भाई, यहाँ बहुत अच्छे लोग तो आएंगे नहीं, यहाँ तो छोटी जात के या फिर छोटे लोग ही आएंगे, तो उनको तो वो पढ़ना चाहिए ना। हम कह रहे हैं जो चीज़ पहले 5 में मिलती तो आज 10 में क्यों लेंगे? तो इसमें भी फैक्ट है, क्योंकि या तो वो चीज़ खाना छोड़ दे, या तो फिर वो अपना जो भी बिजनेस जॉब या फिर अपना जो भी करते हैं वर्क उसमें इम्प्रूवमेंट करें। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? लल्लन। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव होना है, सरकार काम ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है? ऐसा है कि देखिए हम सरकारी नौकरी करते हैं। PN कॉलेज राधा किशोरी। हाँ, और अब रिटायर होने वाले हैं। साल भर 1.5 साल बता रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी हैं? हम सरकारी हैं। अभी आप नहीं बोल सकते? राज्य सरकार सरकारी हैं। हाँ भैया हमारे पारिवारिक हैं, बच्चन है, और हमारा तो इनकम वही है, तनख्वाह है, जो बढ़ेगा जो मिलेगा। काम ठीक है सरकार का कि सही नहीं है? अब यहाँ के रवैया अभी डमाडोल नौकरी से चल रहा है। पहले की तरह तनख्वाह यहाँ नहीं मिल रहा। तनख्वाह नहीं मिल रहा है समय से? नहीं, समय से तनख्वाह नहीं मिल रहा। होने के बावजूद सुविधा नहीं है ये। जो बात बता दे रहे हैं, PN कॉलेज थे, रामधनी सिंह साहब थे, अशोक सिंह साहब थे, और राधा किशोरी के कल्पना साहब। तो उस समय पूरी भुगतान मिलता था।
जब से एक अनीता बहन जी प्रिंसिपल आई मिर्जापुर से, कहाँ से, तब से तनख्वाह घबराया। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सही लगते हैं कि राहुल गांधी या किसी और को इस बार? ऐसा है कि अगर हमको गद्दी पे कोई बैठेगा तो हम लोग के बढ़िया तरह से चाहिए देखने खातिर सैलरी। अगर वो बढ़िया तरह से रहेंगे तो हम लोग को क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अभी क्या मतलब मोदी जी का काम जो है पहुंच रहा है आप लोगों तक? जो योजना वगैरह चलती है, काम उनका सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमारे अंदाज से तो उनका काम सही है। हम लोग नौकरी चाकरी कर रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, अब इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, सब सही है ना। और उनके में अगर कोई गड़बड़ी रहता तो मालूम होता ना भैया। आप बताइए, इसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? अगली बार तो लग रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है आएंगे पीएम। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि 10 साल मोदी जी राज कर लिए, अब देश चाह रही है बदलाव, अगला पीएम राहुल गांधी हो सकते हैं। क्या समस्याएं लग रही हैं आपको कि क्या? समस्याएं तो है, बहुत ही समस्याएं हैं। इतनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब परेशान है, बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अगले पीएम राहुल गांधी हो सकते हैं। जी आइए और लोग यहाँ पे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा नाम है MW खान। ये जो अभी लोकसभा का चुनाव है, बस कुछ ही समय रह गया है, क्या इस बार लग रहा है, क्या माहौल रहेगा देश का? देखिए, हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सी बात। और रही बात चुनाव में क्या होगा, ये जनता तय करेगी सीधा। और जनता कहीं ना कहीं से, जनता का एक तबका, मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो हैंड टू माउथ है, ये तो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। इसको आप मानो या ना मानो, ये सफ़र कर रही है। और यही बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, निचला तबका। हायर क्लास के लोग निकलते कहाँ हैं वोट कास्ट करने के लिए? कौन निकलता है? लेकिन वो थोड़ा परेशान है, उन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। महंगाई बढ़ गई है। नहीं, अब हम सीधे तो नहीं कह सकते कि महंगाई, लेकिन असर तो है, ये तो आप भी मानते हो। अब देखिए, जो गरीबों की चीज़ है, आटा, चावल, दही, छाछ, ये टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए मेरी समझ से। देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का रिटायर्ड सीनियर मैनेजर, तो इकोनॉमिक भी थोड़ी, कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इकोनॉमिक थोड़ी मैं समझता हूँ। ये जो निचले तबके के लिए है ना, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको रेवेन्यू चाहिए ना, बहुत सारे सोर्स है, जरूरी है कि वो 10 रुपए के छाछ पे भी 1 रुपया टैक्स दिया जाए। ये छोटे तबके लोग खाते हैं ना। 1 किलो आटा कौन खरीदता है बताइए आप खरीदने जाते हैं 1 किलो आटा? नहीं, 1 किलो आटा वो खरीदता है जो दिन भर मेहनत करता है, और 300 रुपये हाथ पे आते हैं, वो जाता है 1 किलो 2 किलो आटा लेता है, 1 पाव दाल लेता है, चावल लेके बच्चों को खिलाता है। राहत की जरूरत है मेरी समझ से। आइए, यहाँ पे एक और लोग हैं, अंडे की दुकान वो चलाते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? नखड़ू। क्या कहेंगे, जो अभी चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है, काम ठीक चल रहा है सरकार का कि नहीं? काम तो सही नहीं चल रहा है हमारा, गरीबी में काम धंधा वैसे कायदे से चल ही नहीं रहा है। हम लोग वैसे बहुत गरीब हैं, हाँ, लेकिन दुकानदारी भी कायदे से नहीं चल रहा है। हम लोग का पुलिस वाले परेशान करते हैं। अच्छा, यहाँ लगाने से? हाँ, जैसे कि अब पीने खाने दारू का ठेका खुला है, ये है, अब पीने खाने वाले तो ही करेंगे, उस पर भी रोक लगा रहे हैं। हाँ, कि मार पीट रहे हैं। हाँ, दुकानदार, सभी दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। ये जो आप अंडे का काम करते हैं, ये कब से काम इसको कर रहे हैं? ये तो हमें 15-16 बरस हो गया। 15-16 बरस से? हाँ। तो पहले जैसी स्थिति है कि उससे अच्छी हुई है कि खराब हुई है? पहले से और खराब हुई। हाँ, पहले तो हम 4 पत्ता 5 पत्ता बेच लेते रहे, अब तो 2 पत्ता बेचने में समय हो जाता है। यहीं पे लगाते थे पहले भी? ये वो बगल में लगाते रहे, जहाँ साइकिल खड़ा है उसी जगह पर।
अभी ऐसा क्यों हो गया कि पहले 5 पत्ता बेचते थे, अब नहीं बेच पा रहे, क्या कारण लग रहा है आपको? हमको कारण यही लग रहा है कि असल में दुकान खुल गया है ज़्यादा, इसीलिए नहीं हो रहा है उतना। जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, अब यही में खाली गुजारा कर रहे हैं, तेल साग सब्जी पर का दाम निकल ही आ रहा है, वैसे इससे कमाई है नहीं। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे, कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई और? वैसे तो राहुल गांधी सही थे। हाँ, इस बार राहुल गांधी को आप लोग लाएंगे? हाँ। पिछली बार किसको आप लोगों ने वोट दिया था, कांग्रेस को कि बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को। 19 में? हाँ। इस बार परेशान हो गए? हाँ, कहाँ से दुकानदारी और कुछ काम धंधा कायदे से चल ही नहीं रहा है, क्या कर। अब गरीबी हाल में कम से कम कुछ चले ओले तो सही है। राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या वो करेंगे? उससे तो उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे राहुल गांधी। हाँ। तो आपके लिए क्या करेंगे? अरे बस यही कि दुकान दौड़ी चले और कायदे का गरीबी में यही चले, हमें बहुत वो है खुशहाली। तो आपने सुनी यहाँ पर बनारस, आप भाई साहब कहाँ, क्या नाम पड़ेगा? सुधांशु सिन्हा। क्या कहेंगे आप, जो लोकसभा चुनाव आ गया, क्या माहौल इस बार रहेगा? देखिए माहौल का क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विपक्ष में कोई उस हिसाब का नेता नहीं, ठीक है, जो मोदी जी को टक्कर दे सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब से देख रहा हूं, इससे घटिया सरकार आज तक कभी नहीं देखी, खास तौर से तो उत्तर प्रदेश में, इससे घटिया। इन्होंने बस खाली एक काम किया है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन का। तो बेरोजगारों के लिए इन्होंने कुछ नथिंग। आज के समय में ये बेरोजगारों के लिए, आज युवा बेरोजगार 10-10 हज़ार के लिए, 8-8 हज़ार के लिए 12 घंटे 10 घंटे किसी प्राइवेट मॉल में काम कर रहे हैं, वो कर, भैया आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ी चीज रोजगार है। आप कह रहे हैं विपक्ष में कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, और क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। देखिए राहुल गांधी को अपने ही बातों से वो कट जाते हैं, ठीक है, वो ऐसी ऐसी भाषण दे देते हैं जिससे आदमी समझ जाता है वो ये तो। अब भी मुझे याद है किस समय का लोकसभा या राज्यसभा कोई चुनाव था, वो वहाँ गए हुए थे और उन्होंने अपने जेब में हाथ डाल के दिखाया कि ये देखिए मैं फटा हुआ कुर्ता पहना हूँ, अब बगल में 200 रुपये बॉटल की वो पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो भैया आप ऐसा कमिटमेंट कीजिए। अब आप कहेंगे मैं इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा, मैं चांदमा पे सबको प्लाट दे दूंगा, तो ये चीज़ जो मतलब जो जेन्युइन चीज़ है आप उसको बोलिए तो समझ में भी आता है, ठीक। और मोदी जी में क्या है, इनके जो बातों का वो है, उससे जो है खास तौर से तो देखिए महिलाएं, ठीक है, खास तौर से तो महिलाएं, और इन्होंने जो 2-3 चीज़ें जो की मुस्लिम महिलाओं के लिए, जैसे एक हलाला, ठीक, दूसरा 3 तलाक, ये सब चीज़ें जो है मुस्लिम वोटरों को खींचा है, ठीक है, बस यही। लेकिन सही मायने में मैं बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश की तो घटिया है ही, ठीक है, क्या बोलते हैं केंद्र के लिए भी ये नहीं। भैया आप जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं। आप कितना दिन आप जो है जुमला फेंक के आप जो है कि कुछ प्रधानमंत्री बनोगे, कितना दिन तक? सही बात बोला आपने, बोलिए। नहीं बात सही बोला है वो बोला आदमी कि जब हमको रोजी नहीं दोगे हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, तो ऑटो चलाते हैं, हमारा दिन भर खाली यहाँ वहाँ मतलब लफड़ा होता है। वो अगला आदमी एकदम सही बोला है कि आप हमारे लिए कुछ करिए, कहाँ नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ करेंगे, हम लोग कहाँ भटकेंगे, गरीब आदमी हैं। चाहे ये भी ठेला लगाए हैं, उनको भी अगर अभी के लिए दुकान उखड़ जाएगा तो ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये गरीब, हम गरीब कहाँ जाएंगे। हमारे लिए क्या चाहिए आपको, सरकार से क्या चाहिए? क्या चाहिए, हमारे लिए सिस्टम बनाइए कुछ ना, कि हमारे स्टैंड में कहाँ गाड़ी लगेगी, कहाँ हमारे सिस्टम बनेगा, लगाइए, हमारे सिस्टम लगाइए। तो आपने सुनी बनारस की जनता की राय लोकसभा चुनाव को लेके,
आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।